नमस्कार दोस्तों। आज 28 दिसंबर है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत की जयंती। इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटे लाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंत जी को कोटि कोटि नमन करता हूं एवं आप सबको हार्दिक अभिनंदन। कवि सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वे एक महान कवि के साथ साथ लेखक व स्वतंत्रता सेनानी भी थे। पंत जी नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए, जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन है। प्रकृति कोमलता, कलात्मकता, सौंदर्य, स्वच्छंदता, यौवन, दर्शन, अध्यात्म चिंतन आदि गुण, भाव व विषय मानो सुमित्रानंदन पंत के काव्य के पर्याय हैं। प्रकृति चित्रण की विलक्षणता जहाँ पंत जी को हिंदी काव्य का वर्ड्सवर्थ बना देती है, वहीं विषय व भावों की रोमानियत व स्वच्छंदता हिंदी के कीटस के रूप में प्राण प्रतिष्ठित करती है। जन्म के केवल 6 घंटे बाद मातृवियोग उस शिशु को प्रकृति का लाडला बना देती है। नियति के क्रूर हाथों वे अनाथ हो जाते हैं। तो उसी जन्मभूमि सौंदर्य धाम कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड ग्राम की प्रकृति की उदार गोद, उसके भीतर उन सारे गुण, संवेदना व अंतर्दृष्टि की सृष्टि करती है जो उसे प्रकृति का चितेरा कवि घोषित करती है। मातृ अंचल का साया हटता है, लेकिन परम उदार दयामयी माँ प्रकृति उसे अपने ममतामयी आंचल की छाया में समेट लेती है। कवि स्वयं स्वीकारता है कि मैंने प्रकृति को अपने से अलग थलग एक सजीव ममता रखने वाली माँ सहचरी के रूप में देखा है। नारी, माँ, सहचरी प्राण के संबोधन भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के कवि हैं जो हरित काव्य संवेदना के व्याकरण से मानव जीवन का सौंदर्य शास्त्र रचते हैं। पंत आधुनिक हिंदी कविता के छायावादी, प्रगतिवादी ही नहीं, अंतश्चेतनावादी व मानवतावादी कवि हैं, जिनके लिए प्रकृति अनुभूति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। पंत की काव्य वीणा, ग्रंथि, पल्लव व गुंजन जो प्रकृति प्रेम से अनुप्राणित है। 1926 में प्रकाशित पल्लव छायावादी काव्य का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का समर्थन करते हुए पल्लव की प्रवेश शीर्षक वाली भूमिका में लिखा है, हिंदी में अब तुतलाना छोड़ दिया, वह पिए को प्रिय कहने लगी। उसका किशोर कंठ फूट गया, आस्फूट अंग कट छट गए। उसकी अस्पष्टता में एक अस्पष्ट स्वरूप की झलक आ गई। वक्ष विशाल और उन्नत हो गया। पदों की चंचलता दृष्टि में आ गई। वह विपुल विस्तृत हो गई। हृदय में नवीन भावनाएं, नवीन कल्पनाएं उठने लगी। ज्ञान की परिधि बढ़ गई। पल्लव की भूमिका में कवि ने काव्य के भाषा, अलंकार, छंद, विधान, शब्द चयन आदि पर विस्तार से विचार प्रस्तुत किए हैं। पल्लव में कवि ने भाव और भाषा, अनुभूति व कल्पना तथा हृदय व बुद्धि का संतुलित समन्वय किया है। इसकी अधिकांश रचनाएं प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, रहस्यवाद से संकलित है। वहीं उनकी रचना युगांत, युगवाणी व ग्राम्या प्रगतिवादी विचारधाराओं से प्रभावित है। कवि चाहता है कि जो पुराना है वह नष्ट हो जाए तथा नवीन के लिए स्थान खाली कर दे। गा कोकिल बरसा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। युग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पंत जी मानवतावादी युग में प्रवेश करते हैं और उत्तरा, कला और बुढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा, समाधिता की रचना करते हैं। चिदम्बरा पर कवि को भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। मैं नवमानवता का संदेश सुनाता, स्वाधीन लोक की गौरव गाथा गाता। मैं मन क्षितिज के पार मौन शाश्वत की, प्रज्वलित भूमि का ज्योतिवाह बन आता। कवि का मानना है कि मानवता का विकास तभी होगा जो मानव के मन में व्याप्त इस ईर्ष्या
और वैमनस्य के भाव दूर हो जाएंगे। सभी मानव परस्पर विकास करते हुए सभी कल्याण कामना से भर जाएंगे। अंत में सुमित्रानंदन पंत के इन विचारों को आत्मसात करते हुए कवि को पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ। जीना अपने ही में एक महान कर्तव्य है, जीवन का हो सदुपयोग यह मनुष्य धर्म है। अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित रहने में सबका सहज भला है। जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब जाना चाहिए। ज्ञानी बनकर मत निरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भाव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। धन्यवाद।